धनु राशि वाले बंधुओं, हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है धनु राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो धनु राशि वालों, बहुत ही ध्यान से सुनिए। 3 से 9 अगस्त आपके जीवन में घटित होने वाली हैं ये 3 बहुत बड़ी घटनाएं। खास तौर से सोमवार के दिन ये 3 बड़ी घटनाओं का प्रभाव और पूरी संभावना है कि आपके जीवन में घटित होंगी। हम ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपकी ग्रहों का हमने आकलन किया है, सही मूल्यांकन किया है। इसी के आधार पर साथ ही कुछ महामाई मां बगलामुखी के द्वारा दी गई दिव्य अनुभूतियां हैं, इनके आधार पर सारी बातें आपको हम स्पष्ट तौर पर बताएंगे। इन 3 घटनाओं का आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव होगा, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव। बिल्कुल खुले दिमाग से कार्यक्रम को देखना है, बिल्कुल भी टेंशन में नहीं आना है। थंबनेल देखकर या कुछ भी अपने मन में परिकल्पना करके व्यथित नहीं होना, परेशान नहीं होना है। देखिए, आने वाले 3 से 5 दिन आपको मानसिक तौर पर थोड़ा सा परेशानी अवश्य पैदा करेंगे क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेगा। चंद्रमा वृश्चिक में मारक हो जाता है और निश्चित तौर पर जातक को मानसिक पीड़ाएं पहुंचाता है। जय माइकी बंधु, गुरुदेव ने अपने साधना बल से महाशक्तिशाली पूर्ण रूप से जागृत रक्षा कवच का निर्माण किया है। यह रक्षा कवच आपकी कुंडली के सारे दोषों का नाश करता है, हर प्रकार के तंत्र मंत्र व पितृ दोष को समाप्त करता है, साथ ही शत्रुओं से भी मुक्ति दिलाता है और जातक को मां बगलामुखी की छत्रछाया में बिल्कुल वैसे ही बचा कर रखता है जैसे एक मां अपने छोटे से बालक को अपने आंचल में छिपा कर रखती है। याद रखना बंधुओं, ये कवच कोई चीज नहीं है, ये तो मां बगलामुखी की पवित्र ऊर्जा है जो गुरुदेव ने अपने साधना बल से आपको प्रदान की है। जो भी इस कवच को धारण करेगा उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, वो हर सुख को प्राप्त करेगा। मित्रों, इतना दिव्य कार्य केवल गुरुदेव के समान पवित्र हृदय वाला साधक ही कर सकता है, इसलिए गुरुदेव का ये कार्य बेहद सराहनीय है। अब आपका कार्य है कि वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अभी अपना रक्षा कवच अपने घर मंगवा लीजिए और मां बगलामुखी की शरण में आ जाइए। ये एक सुनहरा अवसर है जो जीवन में केवल एक बार प्राप्त होता है, इसलिए इसे गंवाना नहीं है। जल्दी से फोन करिए क्योंकि कवच बेहद सीमित संख्या में ही है। धन्यवाद। जय माइकी। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा जब आपको मानसिक तौर पर तरह तरह के निगेटिव विचारों में फंसा सकता है क्योंकि राहु बहुत अधिक प्रबल है, कुंभ राशि में गोचर कर रहा है और शनि भी बकरी चाल चल रही है। मंगल बहुत तेज गति से सिंह राशि में गोचर कर रहा है, यानी कि अग्नि की राशि सूर्य की राशि है और मंगल भी अग्नि का कारक है। कहने का मतलब यह है कि मन में विचारों की उथल पुथल रह सकती है, बहुत सारे मन को अशांत करने वाले विचार मन में उठ सकते हैं, लेकिन आपको अपने आप को व्यवस्थित करना है। हम आपको इस कार्यक्रम में बताने वाले हैं कुछ ऐसे सटीक उपाय, नुस्खे कह सकते हैं, ज्योतिष में इन्हें नुस्खे कहा जाता है। छोटे छोटे नुस्खे हैं लेकिन आपको अद्भुत शांति देंगे, उन्नति और तरक्की देंगे। कार्यक्रम के अंत में बताएंगे एक महाशक्तिशाली उपाय, जी हाँ, ये बुध से जुड़ा हुआ है। साथ ही बताएंगे आपको कि आपकी कुंडली में बुध की स्थिति क्या है और इसे आप अच्छा मानेंगे या बुरा मानेंगे, यानी कि ये बुध आपकी कुंडली में जो है यह अच्छा है कि बुरा है, क्योंकि बुध यदि बुरा हो जाए तो जीवन खराब कर सकता है, आपके हर एक प्रयास को निष्फल कर सकता है, हर तरफ से जीवन में केवल और केवल बाधाएं खड़ी करेगा, शत्रु बनाएगा, आपके जीवन में हर वो कष्ट ला कर देगा जिससे आप हमेशा प्रताड़ित महसूस करते रहेंगे। जी हाँ बंधुओं, लेकिन जब आप इस उपाय को करेंगे जो हम आपको बताने वाले हैं कार्यक्रम के अंत में, तो आपका बुध चाहे कैसा भी हो, बुरे से बुरा बुध भी कुछ ही दिनों में बहुत पॉजिटिव हो जाएगा और इसके परिणाम आप स्वयं महसूस करेंगे। साथ ही अगर बुध अच्छा है तो और भी अधिक अच्छे फल देने वाला हो जाएगा, यानी कि बिजनेस में, वाणी में, बुद्धि में गजब की पॉजिटिविटी आप महसूस करेंगे। कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। हम आने वाले 3 से 5 दिनों की सटीक 5 बड़ी भविष्यवाणियां भी करेंगे और इनके अनुसार आपको कुछ जरूरी सलाह, एडवाइस भी देंगे, ये बहुत आवश्यक है। इस कार्यक्रम को देखने वाला ये बात तो निश्चित है कि 100% अपने जीवन में कुछ न कुछ अच्छा करने वाला है, उन्नति करने वाला है, महामाई मां बगलामुखी की कृपा प्राप्त करने वाला है और सबसे बड़ी बात कि आने वाली रुकावटों, मुसीबतों, परेशानियों को आधे रास्ते से ही वापस लौटाने वाला है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक देखना आपका धर्म है, दायित्व है, क्योंकि हमने बड़ी मन से, मेहनत से और माई की अनुमति लेकर उनकी अनुभूतियों के आधार पर यह कार्यक्रम आपके लिए तैयार किया है। तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि आप सारी बात समझ रहे हैं, कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे। यही हमारा आपसे निवेदन है कि हमारी मेहनत सफल बनाएं, आप कार्यक्रम में अंत तक ठहरे। तो अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं महामाई को याद करते हुए। कमेंट बॉक्स में लिख डालिए पूरे भक्ति भाव के साथ, जय मां भद्रकाली कृपा करो, हर हर महादेव।
यदि भाव माई के लिए और गहरा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। ये कार्यक्रम माई के धाम से प्रसारित हो रहा है और इस कार्यक्रम में बताई गई हर एक बात पूर्ण रूप से सत्य, प्रमाणित और जीवन में महापरिवर्तन लाने वाली है। इसका पूरा का पूरा भाव जिम्मेदारी हम लेते हैं। चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की, फिर एक एक करके बताएंगे 3 बड़ी घटनाओं के बारे में जिनके लिए आपको अलर्ट रहना है, सावधान रहना है, वरना ये घटनाएं आपको बर्बाद भी कर सकती हैं। जी हाँ, परंतु ये घटनाएं कुछ विचित्र सी हैं क्योंकि इन्हीं घटनाओं में छिपे हैं आपके सौभाग्य के दरवाजे भी। जी हाँ, कहते हैं ना कि जहर भले ही कितना ही खतरनाक क्यों न हो, लेकिन यदि बुद्धिमानी से प्रयोग किया जाए तो वह अमृत का भी काम कर सकता है। आपने देखा ना कि चीजों की लाइफ बढ़ाने के लिए थोड़ा सा उसमें जरा सा अंश लेस मात्र जहर बड़ी बुद्धिमानी से, चतुराई से प्रयोग किया जाता है, तभी तो खाने पीने की चीजों की लाइफ बहुत बढ़ जाती है। तो आप समझ रहे हैं ना कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। इन घटनाओं का भी यही प्रभाव है। बड़ी बुद्धिमानी से प्रयोग किया तो ये आपको बहुत आगे तक ले जाएंगे, और अगर आपने थोड़ा सा अज्ञानता का परिचय दिया तो आपको ये घटनाएं डुबा देंगे। जी हाँ, तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। आने वाले 3 से 5 दिनों में आप अपने किसी खास व्यक्ति के लिए बहुत कुछ करेंगे, यानी कि कुछ ऐसा करेंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वह आपको भाव नहीं देगा, आपकी इज्जत नहीं करेगा और आपके किए हुए काम का कोई एहसान भी नहीं मानेगा, उल्टा बुराई ही करेगा। ये बहुत जरूरी है। आपके साथ ये पहले भी कई बार हो चुका है। आपने जिसके लिए जो कुछ किया उसने एहसान मानना तो दूर, उल्टा आपको ही आरोपी बना दिया और आप पर लांछन लगा दिया। इसमें आपने अपने आप को बहुत ठगा हुआ सा महसूस किया और आपने ये भी सोचा कि कहीं आप बेवकूफ तो नहीं हैं जो ऐसे काम कर बैठते हैं। शायद आज की दुनिया और वातावरण और परिवेश के अनुसार आप ओवर स्मार्ट यानी चतुर नहीं हैं, यानी अपनी ही योग्यता पर आपने शक किया और फिर आप यही करने वाले हैं। इसमें आपको सलाह ये रहेगी कि आप किसी व्यक्ति के लिए कुछ करने जा रहे हैं, इससे पहले थोड़ी देर रुक जाइए, सोचिए समझिए कि क्या सचमुच में उसे आपकी आवश्यकता है। कहीं अनावश्यक मदद तो आप नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आपका दुरुपयोग करना चाह रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भावनाओं में लेकर, क्योंकि भावनाएं आपकी कमजोरी हैं, तो आपको भावनाओं में लेकर आपका मिस यूज हो रहा है। सावधान रहें। दूसरा कि पूरे दुनिया की ठेकेदारी आपने नहीं ले रखी है, सभी अपनी अपनी कार्मिक यात्रा में है। जी हाँ, हमारा शब्द थोड़ा सा कठोर अवश्य है, आपको बुरा भी लग सकता है, लेकिन इसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आपको कठोरता की आवश्यकता है, झकझोरने की आवश्यकता है। आप बड़े ही कोमल हृदय के इंसान हैं, भावुक हैं और भावनाओं में बहकर सैकड़ों बार अपना नुकसान करा चुके हैं, लेकिन अब नहीं, इसलिए कठोर शब्द। तो कहने का मतलब यह है कि हर व्यक्ति इस संसार में अपनी कार्मिक यात्रा में लगा हुआ है। अगर उसके जीवन में दुख कष्ट लगातार लंबे समय से बने हैं, चले आ रहे हैं, तो जरूर उसका ही कोई कर्म खराब होगा जिसका उसे फल भोगना पड़ रहा है। अब आप बार बार उसकी मदद करेंगे या जरूरत से ज्यादा किसी की मदद करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप उसके कार्मिक यात्रा में बाधा का कार्य कर रहे हैं। तो ये चीज ठीक नहीं है। समझ रहे ना आप हमारी बात। यानी कि जरूरत से ज्यादा किसी की लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करनी है, वो खुद अपनी लाइफ को बेहतर बना लेगा, समय उसे सब कुछ सिखा देगा। तो उसे अपना युद्ध लड़ने दीजिए, आप अपना काम करिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए, स्वार्थी बनिए। फिर से वही बात हम कहेंगे। तो यहां तक आपने समझ ली सारी बात। अब बात करते हैं अगली। आप अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखिए क्योंकि आपकी सेहत को लेकर अगले 3 से 5 दिनों में समस्याएं खड़ी होंगी। शुगर के जो पेशेंट हैं उनकी दिक्कत बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं उनकी समस्या बढ़ जाएगी, साथ ही
कफ यानी कफ से जुड़े हुए रोग परेशान करेंगे, पेट से जुड़े हुए रोग परेशान करेंगे। हालत यहां तक बिगड़ सकती है कि आपको दवाइयां लेनी पड़ सकती हैं, डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ सकती है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए। मौसम के उतार चढ़ाव से बचने की कोशिश करिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए और सबसे बड़ी बात कि यात्राओं में भी अपने खान पान पर ध्यान दीजिए, वहां लापरवाही ना दिखाइए। अब यहाँ पर आपके सहकर्मियों के साथ झगड़ा हो सकता है, तनाव की स्थिति बन सकती है या मनमुटाव हो सकता है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है। कोई व्यक्ति आपसे कुछ ऐसी बात बोलेगा जो आपको उकसाने वाली होगी, आपका मन खराब होगा। आप आवेश में आकर यदि कुछ कह सुन देंगे तो आपकी इमेज खराब हो जाएगी। तो आपको चीजें इग्नोर करनी होंगी, चाहे आपके फ्रेंड सर्किल हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपका कार्यस्थल हो, वहां पर भी आपको उकसाया जाएगा। कुछ ऐसा करने के लिए बोला जा सकता है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको ठीक नहीं लग रहा है, फिर भी आपको मजबूर किया जाएगा ऐसा कुछ कार्य करने के लिए। दूसरा कि ऐसी बातें बोली जाएंगी जो आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाएंगी, आहत करेंगी। इन चीजों को आपको इग्नोर करना होगा क्योंकि ये समय की देन है, चंद्रमा खराब होने की देन है। इसी की वजह से आपकी जॉब जा सकती है, उच्च अधिकारियों की नजर में आपकी इमेज खराब हो सकती है, आपको डांट भी पड़ सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये वातावरण कार्यस्थल के हिसाब से ठीक नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपको हमारी सलाह यही रहेगी कि आपको अपने धैर्य का पूरा परिचय देना है, आवेश में नहीं आना है, आत्मनियंत्रण बनाकर रखना है। यही आपके लिए सबसे अच्छी सलाह होगी। अब सबसे बड़ी बात कि जहां एक और निगेटिविटी है वहीं पॉजिटिविटी भी है। कोई एक व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा आएगा जो आपके मार्गदर्शन के लिए होगा, यानी आपका मार्गदर्शक होगा। आपका मित्र भी हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, या कोई गुरुजन, ज्ञानी जन से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपको अच्छा मार्गदर्शन देंगे, आपका मनोबल बढ़ाएंगे और आपको एक नई राह दिखाएंगे, पॉजिटिव राह दिखाएंगे। और ये अच्छा रहेगा। आपको मार्गदर्शन की इस समय पर बहुत अधिक आवश्यकता है। आप परेशान हैं, मानसिक तौर पर थोड़े से आप विचलित हैं, व्यथित हैं और आने वाले 3 से 5 दिनों में आप और ज्यादा परेशान होने वाले हैं। कुछ ना कुछ ऐसी बातें, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आपके मन में चलेंगी जो आपको लगातार उलझा कर रखेंगी। अब ऐसे में किसी के साथ भी आपकी बहस हो सकती है या आप खुद ही अपने आप को अनदेखी करेंगे, अपने आप को परेशान करेंगे, जरूर से ज्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, एकांत में बैठ सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि डिप्रेशन जैसी स्थिति में भी कुछ लोग जा सकते हैं, क्योंकि खराब चंद्रमा यही करता है, जातक को बहुत ज्यादा तनाव दे देता है। आपको अपने विचारों की शक्ति को बढ़ाना है, पॉजिटिव विचार मन में रखिए। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है उनके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। आपके नियंत्रण में जो नहीं है वो उस भगवान के नियंत्रण में है। भगवान को अपना काम करने दीजिए। आपने जितना अपना काम करना है उतना करिए, जो आपके बस में नहीं है उसे छोड़ दीजिए। ये स्थिति आपको सोचनी पड़ेगी, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। पूजा पाठ धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ सकती है। कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जिनको पूजा पाठ धर्म कर्म कर रहे हैं लंबे समय से, फल न मिलने की वजह से भगवान से थोड़ा सा क्रोध आएगा, मन में थोड़ा सा भगवान के लिए अच्छा महसूस नहीं करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे कि भगवान आपको कष्ट क्यों दे रहे हैं, आपने तो खूब अच्छा किया है, सब कुछ सबके साथ अच्छा किया, खूब पूजा पाठ भी कर रहे हैं, तब भी ये भाव भी आ सकता है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे आपकी ही राशि के जो कि भगवान में अपनी रुचि बढ़ाएंगे, यानी पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे, नए नए उपाय भी करेंगे, क्रियाएं भी करेंगे। अब कुल मिलाकर हम आपकी राशि के जातकों के लिए या आपको हम यही सलाह देना चाहेंगे कि देखो, उपाय क्रियाएं करना सब अपनी जगह है, लेकिन इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप उपाय कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हर एक उपाय किसी न किसी विशेष ग्रह से संबंधित होता है। अब आपको ये तो पता हो कि आपको उस ग्रह से दोष है भी कि नहीं। मानकर चलिए कि आपको घुटनों में दर्द है नहीं, दर्द आपकी कमर में है, लेकिन आपको दवा मिल गई जो घुटने के दर्द के काम की है। अब आप उसी घुटने पर लगाए जा रहे हैं। जब वहां दर्द है ही नहीं तो दवा क्या काम करेगी। फिर आप कहेंगे कि दर्द तो जा नहीं रहा, दवा काम नहीं कर रही है। कहने का मतलब यह है कि आपकी कुंडली में उस ग्रह से पीड़ा प्राप्त हो भी रही है कि नहीं, और कई ग्रहों की पीड़ाएं मिली जुली सी होती हैं। तो आप जब सुनेंगे किसी के वचनों को, बातों को, आपको लगेगा कि ये हमारी पीड़ा है। अब जैसे बात कर लें कि राहु की बात कर लें, शनि की बात करें, तो दोनों एक जैसे ही फल देते से दिखाई देते हैं। अड़चने, परेशानियां, अगर शनि खराब है तो बार बार दुर्घटना करा सकता है, बार बार चोट लगवा सकता है, बार बार बनते काम को बिगाड़ सकता है, कार्य की गति धीमी कर सकता है, और यही कार्य राहु भी कर सकता है।
यदि राहु आपकी कुंडली में खराब होकर बैठे हैं। मंगल भी कई बार ऐसी ही स्थिति बनाता है, तनाव की स्थिति बना देता है और कामों में रुकावट डालता है, कर्जा बढ़ाता है, परेशानी फाइनेंशियली बुरी तरीके से बिगाड़ देता है। चंद्रमा भी राहु जैसे मिले जुले फल दे सकता है। चंद्रमा खराब हो जाता है तो जातक को बहुत ज्यादा सोचने की बीमारी लग जाती है। जिनको सोचना है वो भी, जो नहीं सोचना वो भी सोचता रहता है और तनाव लेता रहता है। योजनाएं तो बहुत बनाता है लेकिन उन पर काम नहीं कर पाता है, और काम करता भी है तो काम में सफलता नहीं मिलती, पहले ही असफलता मिल जाती है। बुध भी कुछ हद तक ऐसे, कहने का मतलब यह है कि सारे ग्रह एक दूसरे से जुड़े हुए ही तो हैं, तो इनके फल और परिणामों को भेद कर पाना इतना आसान नहीं है, एक एस्ट्रोलॉजर ही कर सकता है। तो ऐसे में ये सारी बात हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि लोग बताते नहीं है ये बातें, इनकी आड़ में लूट लेते हैं। हम बहुत लोगों की कुंडली देखते हैं और हम ये देखते हैं कि बेचारे भोले भाले लोगों से 20-20 हजार रुपए पूजा पाठ के नाम पर ले लिए जाते हैं। अब आप हमें बताइए कौन सी पूजा होती है जो 20-25 हजार रुपए में होती है? 20-25 हजार रुपए की पूजा किसी ग्रह की शांति के लिए करनी कहाँ तक उचित है? ज्योतिष तो इसकी अनुमति भी नहीं देता। हाँ, कुछ दोष हैं, उनकी बात अलग है, जिसमें कि अनुष्ठान किए जाते हैं, जैसे महामृत्युंजय का अनुष्ठान किया गया 1.25 लाख का, उसमें खर्चा है। लेकिन ज्यादातर ग्रहों के जो उपाय, पूजा पाठ, क्रियाएं हैं वे तो बड़ी सस्ती हैं और जातक खुद ही कर सकता है, लेकिन भ्रमित करके, कंफ्यूज करके पैसे लूट लिए जाते हैं। तो इसीलिए तो ये बातें हम आपको बता रहे हैं। अब नियत का लोग सम्मान नहीं करते हैं, इसमें भी मीन मेक निकालेंगे, उल जलूल बातें कर लेंगे। खैर छोड़ो, ये तो कुछ भी नहीं है। हम तो बस अपना जो मन है, हमारा जो हृदय है, हम वो आपको बता रहे हैं, अपने विचार बता रहे हैं कि किसी के चक्कर में ना फंसिए, उल्टे सीधे चक्करों में ना फंसिए, बस अपनी कुंडली दिखा लो। कुंडली दिखाने से ये होता है कि पता चल जाता है कि कौन सा ग्रह सचमुच में पीड़ा दे रहा है, उस ग्रह का उपाय आपको करना है। और जब आप कुंडली दिखाएंगे तो उसी ग्रह से जुड़ा उपाय आपको दे दिया जाएगा और बाधा समाप्त हो जाएगी। फिर दुनिया भर के उपाय क्रियाएं करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सारी चीजें समझदारी से आप लेकर चलेंगे तभी तो बाधा मुक्त होंगे, वरना करते रहिए। बहुत सारे लोग हमसे मिलते हैं, कहते हैं कि हमने तो ये भी उपाय कर लिया, शुक्र का उपाय कर लिया, गुरु का उपाय कर लिया, हमने तो बुध का उपाय कर लिया, फिर भी जीवन में पता नहीं क्यों कष्ट दूर नहीं हो रहे हैं। तो ये इसी तरीके से काम करता है। तो मतलब ये है कि अपनी कुंडली दिखाओ, यही सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन में हद से ज्यादा नेगेटिविटी है क्योंकि आसपास आपके ऐसे लोग हैं जो अपने ही हैं लेकिन आपसे जलते बहुत हैं, हर बात में जलन खा जाते हैं और आपकी जरा सी मुस्कुराहट चेहरे पर देखी नहीं कि उनको मन खराब होने लगता है। मन में ऐसे भाव आने लगते हैं कि ये क्यों हंस रहा है, क्यों ये झुका नहीं है, क्यों ये गिड़गिड़ा नहीं रहा है, रो नहीं रहा है, ऐसे करके विचार आते हैं जलन की वजह से। तो वो आपके लिए नेगेटिव विचार आपकी ओर भेजते हैं। कुछ लोग तंत्र मंत्र भी करा देते हैं, तमाम तरीके की क्रियाएं भी करवा देते हैं। नजर तो सामान्य सी चीज है आपके लिए। तो इससे बचने के लिए जो हमने रक्षा कवच बनाया है माँ बगलामुखी का, आप वो मंगवा लीजिए। इस कलयुग में माँ बगलामुखी से बढ़कर नकारात्मक ऊर्जा और तंत्र मंत्र को काट देने वाली देवी कोई है ही नहीं। और सौभाग्य से माँ बगलामुखी हमारी आराध्य देवी हैं। तो हमने उन्हीं का नाम लेकर, उन्हीं के मंत्रों से इस कवच को जागृत किया है। हमारी वर्षों की साधना का बल इस कवच में समाहित है, आप ये कह सकते हैं। तो ये कवच आप ले लीजिए, इसे धारण कर लीजिए। ये बात की गारंटी हम देते हैं कि जो भी इस कवच को धारण करेगा उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। नजर, टोना, टोटका तो बहुत छोटी सी चीज है। तो ये चीजें आपके लिए ही तो हैं। अब इसमें भी आप अगर मीन मेक निकालें, तर्क कुतर्क करें, तो वो फिर आपकी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं है। ये तो सेवा कार्य है और सेवा में भी दान दक्षिणा लगती है। फ्री कुछ भी नहीं है। हमें कुछ फ्री नहीं मिलता है तो हम आपको कैसे दें? जो हमें फ्री मिलता है वो हम आपको दे देते हैं। हमारी साधना का बल आपको दे देते हैं, हमारे जीवन भर की साधना का बल आपको दे देते हैं। ये फ्री है क्योंकि इसमें हमने मेहनत लगाई है, बस। ठीक है, तो यही तो कवच के रूप में आपके पास जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि दिमाग में उल्टे सीधे विचार नहीं लाने हैं, सात्विक रहना है, पॉजिटिव रहना है, अपने जीवन पर ध्यान देना है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है और कमी कहां पर है इस चीज पर विशेष तौर पर ध्यान देना है। अब बात करते हैं कि सोमवार के दिन आपके जीवन में 3 बड़ी घटनाएं घट सकती हैं, इसका विशेष ख्याल रखना है क्योंकि चंद्रमा मारक है, नीच का रहेगा। इस दिन आपकी किसी के साथ बहुत तीखी बहस हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, आपका झगड़ा जरूर से ज्यादा बढ़ सकता है। कोई अपना ही होगा, आपके कार्यस्थल पर हो सकता है, परिवार में हो सकता है, जीवन साथी के साथ हो सकता है। तो इस दिन आपको अपने मन पर नियंत्रण रखना है, भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। चीजों को जरूर से ज्यादा इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि ये चंद्रमा का ही दिन है। सोमवार का दिन चंद्रमा का दिन माना जाता है ही, मानना क्या है। और इस दिन ये प्रभाव बहुत ज्यादा रहेगा आपके ऊपर।
ठीक है। तो आपको भावनात्मक ठेस पहुंचाई जाएगी, आपको उकसाया जाएगा, सावधान रहना है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, इस दिन आपका पैसा का नुकसान होगा। पैसे का नुकसान कैसा होगा? कोई आपसे पैसे मांग सकता है, अचानक बड़ा खर्चा आ सकता है, अचानक से कोई ऐसी बात हो सकती है, बीमारी आ सकती है जिसमें आपका पैसा निकल जाएगा, आपकी जेब खाली हो सकती है, पैसा जरूर से ज्यादा भी निकल सकता है कि आपको ही कर्जा लेने की जरूरत पड़ जाए, नौबत आ जाए। थोड़ा सा अलर्ट रहना है। कोई व्यक्ति आपके पास क्यों आ रहा है, किस भावना के साथ आ रहा है, क्यों आपसे मदद मांग रहा है, चीजें मांग रहा है, सचमुच में उसे जरूरत है कि नहीं, वही शुरुआत वाली बात हम बोलेंगे। इसका विशेष ख्याल सोमवार के दिन रखना है, ये घटना घट सकती है। ठीक है। तीसरा, सोमवार के दिन आपके गाड़ी में यानी वाहन वगैरह से दुर्घटना हो सकती है। छोटा मोटा ही सही, लेकिन हादसा हो सकता है। और फिर हादसा में क्या कह दें कि छोटा या बड़ा, ये तो समय ही निर्धारित करेगा। हमें तो उस चीज से ही बचना है, यानी हम वाहन सोमवार के दिन जहां तक हो सके ना चलाएं तो ज्यादा बेहतर है, या फिर चलाएं भी तो बड़ा अलर्ट होकर धीमी गति से चलाएं, ये बेहद आवश्यक है। सोमवार के दिन आपके जीवन में कुछ अच्छी घटनाएं भी घटित होंगी। अच्छी घटनाओं का मतलब यह है कि सोमवार के दिन यदि आप अपने गुरुजन के पास हैं, कोई मार्गदर्शक आपके पास है, या आपके माता पिता आपका सही मार्गदर्शन करते हैं, तो आप अपने मन की बातें उन्हें बताएंगे और वे आपको बहुत हिम्मत देंगे, पॉजिटिव एनर्जी देंगे, और इसका लाभ आपको आने वाले समय और काल में निश्चित तौर पर प्राप्त होगा। दूसरी चीज कि सोमवार के दिन आप भगवान की भक्ति करेंगे, यानी कि भगवान भोलेनाथ के आप पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर सकते हैं, विशेष अनुष्ठान कर सकते हैं, कोई ना कोई विशेष धार्मिक कार्य आप कर सकते हैं, या धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। ये शुभ कार्य है, अच्छी बात है। अगर जाना है, जाना चाहिए, बहुत जरूरी है। यही तो जीवन का उद्देश्य है, भगवान की भक्ति प्राप्त कर लेना। तो ये घटनाक्रम आपके जीवन में आने वाले 3 से 5 दिनों में घटित होंगे। इन पर नजर रखिए, और सलाह भी हमने दी है, उनके बारे में भी विचार अवश्य करिए। अब बताते हैं उस उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय ऐसा है जो आपके जीवन में 3 चीजें बहुत तेजी से पॉजिटिव कर देगा। पहला आपका व्यापार, दूसरा आपके विचार, और तीसरा आपकी वाणी। जी हाँ, बुध से जुड़ा उपाय है। आपको करना यह है कि लोहे की गोलियां लेनी है, जो छोटे छोटे गोली होती है, जिसे छर्रे भी कहते हैं, ऐसी गोलियां लेनी है 5 से 7। इन गोलियों को आप लाल रंग से रंग लें, ठीक है ना, पूरी तरीके से लाल रंग का पेंट इनके ऊपर लगा लें चारों तरफ से। अब इन गोलियों को आपको अपने पास रखना है, हमेशा अपने पर्स में रख सकते हैं, कोई पोटली बना लें एक, उस पोटली में आप रख सकते हैं। पोटली आप लाल रंग की ही बनाएं, पोटली बना लें और उस पोटली में आप रख सकते हैं, हर वक्त अपने पास रखिए। इसी के साथ साथ इस सोमवार से लेकर अगले सोमवार तक प्रतिदिन 400 ग्राम चावल आपको लेने हैं, कच्चे चावल लेने हैं, और उन चावलों में थोड़ी सी हल्दी मिलानी है, थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है, और उसे सफेद कपड़े में पोटली बना लेनी है, और इसे अपने सिर के ऊपर से 21 बार उल्टा उसारना है। उल्टा उसारने के बाद इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। लगातार 7 दिनों तक ये उपाय चलेगा, इस सोमवार से उस सोमवार तक, ठीक है। अब अगर आपके आसपास कोई बहता हुआ जल नहीं है, तो आपको एक घड़ा लेना है, और इस घड़े में इन पोटलियों को रखते जाना है। पानी नहीं भरना, खाली घड़े में पोटलियों को रखते जाना है, और घड़े को आप अपने घर की छत पर दक्षिण दिशा में, ठीक दक्षिण दिशा में रखेंगे। विसर्जन की दिशा होती है ये, तो इसी दिशा में रखेंगे। उसके बाद जब आपकी ये पोटलियां इकट्ठी हो जाएं घड़े में, तो इस घड़े को ले जाकर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। एक बार में ही सारा विसर्जन हो जाएगा। इन क्रियाओं को आप कर लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। इसका प्रभाव तुरंत आपको अपने जीवन में दिखाई देगा। आज आप इस क्रिया को करना शुरू करेंगे, 1 या 2 दिन में ही आपका व्यापार ठीक हो जाएगा, पैसे की आवक होने लगेगी, बुद्धि यानी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी यानी कि निर्णय लेने की क्षमता आपकी बेहतरीन हो जाएगी, वाणी में आपके आकर्षण उत्पन्न होने लगेगा। बाकी तो माता रानी है ही आपका कल्याण करने के लिए, बिल्कुल टेंशन न लीजिए, चिंता न करिए, ठीक है। तो चलिए बंधुओं, सारी बातों को जीवन में उतारिए, जीवन को उत्तम बनाइए। आज के कार्यक्रम से विदा लेंगे। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। भगवान ने जो भी कुछ दिया है, चाहे भले ही वो आपको कम लगता हो, लेकिन वो कम नहीं है। जरा अपनी दृष्टि को पॉजिटिव करके देखिए। ये जो स्वस्थ शरीर आपको दे दिया भगवान ने, यही अरबों खरबों का है। इसका तो कम से कम मान करिए, और भगवान को आभार व्यक्त करते रहिए, धन्यवाद देते रहिए, ठीक है। चलिए बंधु, प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय
और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।